तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रज्ञान एकेडमी में। आज हम अपनी नए सिरे से बिल्कुल पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास यूपीपी, यूपीएसआई और जितने भी आपके अदर एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए होगी। और इस क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और संभवतः प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट को भी इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी क्लास में जुड़े, चाहे वो ऑनलाइन बच्चे हो चाहे वो ऑफलाइन बच्चे हो, सभी बच्चे इस क्लास से जुड़ जाएंगे। सर के द्वारा आपको क्लास का टाइम बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। तो देखिए, हम बिल्कुल नेचुरल वे में पढ़ाएंगे, जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं वैसे ही आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत चाहे ऑनलाइन वाले बच्चों को हो और चाहे ऑफलाइन वाले बच्चों को हो, सब ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट के माध्यम से पूछेंगे और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो हाथ खड़ा करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, आज पहला चैप्टर है। हमने कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पर? संविधान सभा पर। ठीक है, सभी बच्चे क्लास का फीडबैक देंगे क्लास के बाद कि कैसी आपको क्लास समझ में आई। अच्छा, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो चार बातों पे डिस्कस करेंगे। आप सभी पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। हम सभी नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, जो जो मैं लिखता जा रहा हूं वो आप उसी तरीके से नोट्स बनाते हुए चलेगा। चलिए देखिए, अब आप सभी को पहला चैप्टर पढ़ना है। ये पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है आपका और इसमें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी देश है, चाहे वो कोई भी देश हो गया, सभी देश एक व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं और मैक्सिमम देशों में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है संवैधानिक व्यवस्था। यानी कि बहुत सारे देश संविधान के अनुसार ही अपना शासन चलाते हैं। भारत में भी एक संविधान है और संविधान के अनुसार ही भारत का शासन चलता है। मैंने कल आपको एक बेसिक सी डिफिनेशन संविधान के बारे में बताई थी। क्या होता है कल बताया था, एक लिखित दस्तावेज होता है। आप लोगों को याद होगा क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज होता है संविधान, और इसी दस्तावेज के माध्यम से किसी भी देश का शासन चलता है। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या बनाएंगे? एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। हाँ, आप लिखते रहिए, आप लिखते चलिए। ऑफलाइन वाले बच्चे लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। डाउट होगा मुझसे हाथ खड़ा करके पूछेंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। आपको अपना जैसे आप पढ़ रहे हो आप वैसे पढ़िए। ठीक है, वो चाहे लाइव चले या कुछ भी, आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि संविधान क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था क्या होती है? संचालित होती है। ठीक है, भारत में भी आपका क्या है? संविधान है। और मैंने कल आपको बताया था कि ये जो संविधान है भारत के अंदर, ये क्या है? ये सर्वोच्च है। सर्वोच्च है यानी कि इस संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो गए, चाहे राष्ट्रपति हो गए, चाहे हम आम नागरिक हो गए, कोई हीरो हीरोइन हो गया, कोई भी हो गया, सब कुछ इसी संविधान के अधीन है। सब लोग इस संविधान के अधीन है, इस संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान इस देश में सर्वोच्च है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर पेपर में सवाल आता है कि भारत में कौन सर्वोच्च है और ऑप्शन में आपसे रख देते हैं राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या संविधान, तो आप किस पर टिक करेंगे? संविधान पर टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि, और आप सभी ये बात जानते भी हैं कि लगभग 200 वर्षों तक हम
ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा रहे, है ना, ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा रहे हैं। यानी कि हम एक तरीके से आसान भाषा में कहते हैं जनरली कि हम ब्रिटिशर्स के क्या रहे, गुलाम रहे। उपनिवेश का मतलब भी मैंने आपको कल बता दिया था। मैंने आपसे कहा था जब कोई देश किसी देश का आर्थिक शोषण करता है, कैसा शोषण करता है, आर्थिक शोषण करता है, तो उसे उस देश का उपनिवेश कहा जाता है। यानी कि इस बात का क्या मतलब होता है बच्चों, इस बात का मतलब होता है कि ब्रिटेन ने भारत का क्या किया है, आर्थिक शोषण किया है ना। अच्छा, और इसी आर्थिक शोषण के खिलाफ हमने आवाज उठाई, और ये आवाज हमने वैसे तो 1857 में पहली आवाज उठाई थी, लेकिन 1885 में हमने एक संस्था बनाई थी, ठीक है, जो हम बताएं वही नोट्स बनाना, ठीक है। 1885 में हमने एक संस्था बनाई जिसे क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई, और इसी के नेतृत्व में, कांग्रेस के ही नेतृत्व में हमने एक आंदोलन चलाया जिसे हम सभी इतिहास में कैसा आंदोलन बोलते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन बोलते हैं। और इसी आंदोलन के माध्यम से हमको आजादी मिली है ना, ठीक है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसी के नेतृत्व में हमने एक आंदोलन चलाया, राष्ट्रीय आंदोलन, काफी लंबा चौड़ा आंदोलन चलाया, और तब जाकर कहीं हमको 15 अगस्त 1947 को क्या मिली बेटा, आजादी मिली है, ठीक है। अब बीच में मैं आपसे एक सन को लेकर के डिस्कस करूंगा। जब हम ये आजादी की मांग उठा रहे थे अंग्रेजों के सामने, जब हम कह रहे थे कि हमें आजादी चाहिए, और इसमें एक सन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, 1929। इस सन में आपका एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाहौर अधिवेशन बोलते हैं। लाहौर में यह अधिवेशन हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, आप सभी इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आपके पेपर में रिपीटली पूछा जाता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। और महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या किया था, पारित किया था। यानी कि 1929 में हमने अंग्रेजों से यह कहा कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए, है ना, क्या चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए। और 1929 से हम भारतवासियों का लक्ष्य क्या हो गया, पूर्ण आजादी हो गया, है ना। अब हम अंग्रेजों से लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज या पूर्ण आजादी चाहिए। नोट कर लिया आपने, ठीक है, पूर्ण आजादी चाहिए। अच्छा, अब देखिए यहां पर, अब जब हम अंग्रेजों से लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज चाहिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन अंग्रेज हमसे पूछ रहे थे कि भैया ठीक है, चलो आप आजादी मांग रहे हो, ठीक है, हम आपको आजादी दे देंगे, लेकिन ये बताओ कि अपने देश का शासन कैसे चलाओगे, है ना। चलो हम कल ही चले जाते हैं, अपने देश का शासन कैसे चलाओगे। तो फिर हमारा क्या जवाब था कि भाई जैसे सारे देश चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे। और कैसे चलाएंगे, हम अपने देश में एक क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा, संविधान, और उसी के अनुसार देश का शासन चलेगा, है ना। फिर सवाल पूछा कि संविधान कौन बनाएगा, हमने कहा जैसे सारे देश बनाते हैं, हमारे देश में भी एक किसका गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और ये जो संविधान सभा होगी ये भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी, और यही संविधान सभा हमारे देश का संविधान बनाएगी, और हमारा देश इसी संविधान के अनुसार चलाया जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है। अच्छा, तो अब संविधान सभा के गठन की मांग, यहां पर अगर हम बात करें, अब यहां से आपके महत्वपूर्ण पॉइंट स्टार्ट होते हैं जिसे आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है।
संविधान सभा के गठन का, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार जिस व्यक्ति ने दिया था, मैंने कल भी आपको बताया था, इस व्यक्ति का नाम क्या था? एम.एन. रॉय था। ठीक है, इस व्यक्ति का क्या नाम था? एम.एन. रॉय। इसने संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार दिया था। और अगर मैंने आपसे कहा था कि अगर पार्टी पूछ ले कि संविधान सभा के गठन का विचार किस पार्टी ने दिया सर्वप्रथम, तब आप क्या बताएंगे बच्चा? वेरी गुड, तब आप बताएंगे स्वराज पार्टी। बच्चे सारे अच्छे हैं, स्वराज पार्टी। ठीक है, और इस स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था बेटा? 1923 में। कब गठन हुआ है बेटा? 1923 में स्वराज पार्टी का आपका गठन होता है। अच्छा, अब ये जो स्वराज पार्टी है, ये स्वराज पार्टी अगर पेपर में पूछ ले कि बनाई किसने थी, तो C.R. दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। ठीक है, तो यहां से हमें दो बातें क्लियर हुई। अगर संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, अगर ये व्यक्ति पूछ ले तो एम.एन. रॉय बताएंगे, और अगर ये पार्टी पूछ ले तो कौन सी पार्टी बताएंगे? तब आप स्वराज पार्टी बताएंगे। ठीक है, नोट हुआ? ठीक, नोट हो गया बच्चों? ठीक है, हटा दें अब इसको। ठीक है, अब आप देखिए। अच्छा, अब आपको एक समय जो हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो समय आपका कौन सा है? 1939 से 1945 के बीच का समय। यह समय हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस समय क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आप सभी ने सुना होगा, क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध, है ना? दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। मतलब इसमें ग्रुप बन गए थे, उनके बीच में यह युद्ध हुआ था। एक को आप मित्र देश बोलते हो, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं, क्या बोलते हो? मित्र देश। ये लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना है, ये आप सुनिए बस। ठीक है, मित्र देश होते हैं, और दूसरा धुरी देश। इन दो देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, मित्र देश में कौन कौन था बेटा? आपका ब्रिटेन था। कौन था बच्चा? ब्रिटेन। यूएसए समझते हो? अमेरिका, है ना? और इसके अलावा फ्रांस, है ना? और आपका सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है ना? तो वो था बेटा आपका। ठीक, तो ये था। दूसरी तरफ जर्मनी। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, सुना है ना, एडोल्फ हिटलर का? तो वो बेटा इसी धुरी देश से संबंधित था। मुसोलिनी का नाम सुना होगा, मुसोलिनी इटली का तानाशाह था, है ना? तो जर्मनी, इटली और जापान, इन दो ग्रुप्स के बीच में विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? क्या स्टार्ट हो गया? विश्व युद्ध। विश्व युद्ध कब होता है? जब बहुत सारे देश एक साथ युद्ध में कूद जाए, तब उसको हम क्या बोलते हैं? विश्व युद्ध। और देशों की तरफ से कौन लड़ रहा है? ये देख रहे हो ना? ब्रिटेन। और ब्रिटेन, और उस समय भारत पर किसका अधिकार है बेटा? उस समय भारत पर किसका अधिकार है? ब्रिटेन। तो हमारी तरफ से, ठीक है, भारत की तरफ से, मतलब ब्रिटेन की तरफ से भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। और जब ये शामिल कर लिया गया बेटा, इस समय ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा था। बहुत बढ़िया मौका था हमारे पास, और हमने क्या किया? हमने इस समय 1939 से 1945 के बीच खूब सारे आंदोलन किए, और इस आंदोलन में हमने किसकी मांग की? स्वतंत्रता की मांग की। ध्यान से सुनना, किसकी मांग की बेटा? स्वतंत्रता की मांग की। अंग्रेजों के ऊपर खूब दबाव बनाया, है ना? ठीक है, आपने सुना होगा
हमने गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन स्टार्ट किया था। इस आंदोलन को क्या बोलते हैं बेटा? इस आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलते हैं। याद है? आपने कहीं पढ़ा है व्यक्तिगत सत्याग्रह? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जब हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। यह सत्याग्रह हमने कब स्टार्ट किया था? 1940 में। ध्यान रखिएगा, ठीक है? लिखना नहीं है, ठीक है? सिर्फ आप समझिए इसको। कब स्टार्ट किया? जब क्या चल रहा था बेटा? क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है? जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब हमने क्या किया? ब्रिटेन पर दबाव बनाने के लिए, चूंकि ब्रिटेन मित्र देश की तरफ से लड़ रहा है और इस समय दबाव बनाने के लिए हमने खूब सारे आंदोलन स्टार्ट किए। और इस आंदोलन में व्यक्तिगत सत्याग्रह आपने सुना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नाम सुना होगा, सुना है? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नाम आप सभी ने सुना होगा। और यह आंदोलन हमने कब चलाया था? 1942 में, ठीक है? तो इन आंदोलन के कारण अंग्रेज समझ गए कि अब भारत में मेरी दाल गलने वाली नहीं है और हमें यहां से क्या करना है बेटा? अब निकलना पड़ जाएगा। अब भारत को क्या देनी पड़ेगी? आजादी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो पहली बात, अब ये लिखिएगा आप सभी, अब ये लिखिएगा। हां, इसको तो हटा ही देना, ये तो लिख ही चुके होगे, ठीक है? अब लिखिए, देखिए वहीं पर संविधान सभा जहां से वो एमएन रॉय और वो वाली बात हम लोगों ने लिखी थी, उसी के आगे आप लिखिए 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथिगो, ये उस समय वायसराय थे ना, लिनलिथिगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव लाया गया जिसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब मैं बता देता हूं आपको सवाल कैसे आएगा। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथिगो द्वारा क्या लाया गया? अगस्त प्रस्ताव। क्या लाया गया? अगस्त प्रस्ताव। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको बॉक्स में कर लेंगे, ऐसे कर लिया करो ताकि वो इंपॉर्टेंट दिखे आपको, दूर से दिखना चाहिए। जब आप कॉपी अपनी खोलो तो दूर से पता चलना चाहिए कि क्या चीज महत्वपूर्ण है। अगस्त प्रस्ताव लाया गया और जिसमें क्या कहा गया कि युद्ध के बाद क्या गठन करेंगे? हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे, ठीक है? अच्छा, नोट हो गया? हम देख रहे हैं लड़के तो नोट कर ले रहे हैं, लड़कियां थोड़ा पीछे चल रही हैं। उसी समय नोट किया करो, जब हम बोल देते हैं तभी आप नोट किया करो, फिर समझ लिया करो। हो गया नोट? ठीक है। अब हमारे अभी तक संविधान सभा के बारे में देखो यहां पर। अब देखो यहां पर मैंने आपसे, अगर पेपर में आपसे पूछा जाए, अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के गठन का, देखो संविधान सभा के गठन की बात हो रही है, गठन का विचार किस व्यक्ति ने दिया था, तब आप क्या बताओगे? अभी आपने पढ़ा, तब क्या बताओगे? एमएन रॉय। देखो हमें सब यहीं पर रिवाइज करना है ना? इतना पूरा ध्यान देकर पढ़ना है। मैं बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा ताकि घर पर आपको मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है? अगर पार्टी पूछा जाए, अगर क्या पूछा जाए? पार्टी, तब आप क्या बताओगे? स्वराज पार्टी। वेरी गुड, तब आप स्वराज पार्टी बताओगे। अगर आपसे कहा जाए, एक सवाल आपसे यह भी बन सकता है, अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से, आधिकारिक मतलब होता है ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से
संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया था। संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार की। अगर यह पेपर में पूछा जाए कि कब स्वीकार की, अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया कि ठीक है भाई आपके यहां संविधान सभा बनाएंगे, तब क्या बताओगे? तब क्या बताओगे बच्चा? अगस्त प्रस्ताव। क्या बताओगे? अगस्त प्रस्ताव में। और यह अगस्त प्रस्ताव कब आया था बच्चा? 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था? 8 अगस्त 1940 को। पार्टी अगर पूछा जाए तो स्वराज पार्टी, व्यक्ति पूछा जाए तो क्या बताएंगे? एम.एन. रॉय। ठीक है, अच्छा अब देखो, अंग्रेजों ने 8 अगस्त 1940 को संविधान सभा का यह बोल दिया कि ठीक है, चलिए आप मांग कर रहे हो संविधान सभा की, तो युद्ध खत्म होने दो और हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे आपके यहां। अब युद्ध खत्म हो गया 1942 में और अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया। यह आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड कैबिनेट मिशन योजना। हेडिंग डाल लेंगे सभी बच्चे, कैबिनेट मिशन योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में आएगा, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, थोड़ा तेज तो नहीं पढ़ा रहे? सही चल रहा है ना? अच्छा, अब ये जो कैबिनेट मिशन योजना है, इसकी डेट क्या रहेगी बच्चा? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था बेटा? 24 मार्च 1946 को गठन हुआ था। ठीक है, 3 सदस्य थे इसमें। कितने सदस्य थे बेटा? 3 सदस्य थे। और इन सदस्यों के नाम आप लिख लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली पेपर में आते हैं, याद भी करने पड़ेंगे आपको। और इन 3 सदस्यों में पहले सदस्य का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही है? ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्योंकि अगर आपको समझ में आएगी तभी वो ऑनलाइन वालों को समझ में आएगी, है ना? दूसरे सदस्य आपके कौन थे? एवी एलेक्जेंडर। और तीसरे सदस्य थे आपके सर पेंथिक लॉरेंस। जो बच्चों ने पढ़ रखा होगा तो उन्होंने इनका नाम भी सुन रखा होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी तो क्या बताएंगे? 24 मार्च 1946। कितने मेंबर थे कैबिनेट मिशन योजना में? 3, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और कौन थे बेटा? सर पेंथिक लॉरेंस। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पे हुआ था, तो वो कौन सी योजना हो जाएगी? कैबिनेट मिशन योजना। तो इसी में लिख लेना, इसी योजना के आधार पर फाइनली संविधान सभा का गठन हुआ। इसी योजना के आधार पर संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है बेटा, देखो बता देना, ऑनलाइन के चक्कर में मत पढ़ना कि दबाव महसूस करो। ठीक है, सभी बच्चे पढ़ने चाहिए, आप भी पढ़ने चाहिए, ऑनलाइन वाले भी पढ़ेंगे अच्छे से। आप बता देना अगर आपका कुछ छूट रहा है तो मैं वापस बैक कर दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि वो ऑनलाइन क्लास चल रही है तो सर को डिस्टर्ब होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपके लिए बैठे हैं यहां पर। और मैंने आपसे कहा कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे अधिकतम स्कोर करने की कोशिश करेंगे जीएस में। अब देखिए 2 सवाल हैं। जब आपने इतना पढ़ लिया है तो पहले 2 सवाल बताइए हमसे। पहला सवाल हम खुद ही लिख रहे हैं। सवाल यह है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, हां बेटा,
नवंबर क्या? कैबिनेट मिशन योजना नवंबर 1946। नहीं बेटा, 24 मार्च 1946 है। किताब है आपके पास? हां बेटा देखो, सवाल पूछा जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार, हम सही बोल रहे हैं 24 मार्च ही है बेटा, ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को कब स्वीकृति मिली? और ऐसे में आपसे 4 ऑप्शन रख दे। एक रख दे आपसे अगस्त प्रस्ताव, एक रख दे क्रिप्स मिशन, और एक आपसे रख दे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ठीक है। और आपसे डी रख दे उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको नोटा बोलते हैं ना। अब बताइए क्या सही होगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा बेटा? अगस्त प्रस्ताव। लेकिन अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था, तब क्या बताएंगे? तब क्या बताएंगे? कैबिनेट मिशन योजना, है ना। दोनों सवाल आपको ध्यान देने हैं। अगर आपसे पूछे कि मांग को कब स्वीकृति मिली थी पहली बार, तब अगस्त प्रस्ताव, और अगर पूछे संविधान सभा का गठन कब हुआ था बेटा, तब आपका क्या बताएंगे आप? कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हां अब देखिए, अब कैबिनेट मिशन योजना आपकी हेडिंग पड़ी हुई है, उसमें लिख लीजिए इसकी सिफारिशें, इसकी सिफारिशें निम्नलिखित थी। अब इसने क्या क्या सिफारिश की थी जरा वो लिख लीजिए। कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशें निम्नलिखित थी। इसने पहली बात देखो, स्टार बना बना के लिखिए या पॉइंट बना बना के, जैसे आपका मन करे। पहली सिफारिश तो ये इसने की थी कि जब तक देश को आजादी नहीं मिलती, आजादी नहीं मिलती या स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, ठीक है। पहली तो सिफारिश ये थी कैबिनेट मिशन योजना की, यानी कि जब तक देश को आजादी नहीं मिलेगी तब तक हम क्या बनाएंगे बेटा? एक इंटरिम सरकार बनाएंगे। और इस सरकार में बेसिकली क्या होगा? एक बंदा हमारा होगा, है ना, और बाकी सरकार में सारे के सारे मेंबर भारतीय होंगे, है ना। अभी तक शासन हम चला रहे थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार चला रही थी। अब इन्होंने कहा कि जब तक आपको आजादी नहीं मिलेगी तब तक हमें क्या बना देंगे बेटा? अंतरिम सरकार बना देंगे। और इस अंतरिम सरकार में सारे के सारे मेंबर्स कौन होंगे? भारतीय होंगे। और दूसरा इन्होंने कैबिनेट मिशन ने कहा था कि एक किसका गठन करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे, है ना। एक ये बात बोली थी। तो एक अंतरिम सरकार बनाएंगे और एक संविधान सभा का क्या करेंगे बच्चा? गठन करेंगे, ठीक है। संविधान सभा का गठन करेंगे। अच्छा, बढ़े आगे। अब देखो संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा? संविधान सभा का गठन कैसे किया जाएगा? अब ये इसने ये सिफारिश करी थी, ये मत लिखना, ठीक है। कैसे किया जाएगा? तो पहली बात, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा? एक सीट होगी। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? कैबिनेट मिशन ने कहा था, है ना, ठीक है।
क्या बोला था, कितनी जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान होगा, एक सीट रखेंगे, यानी कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति होगा जो संविधान सभा में पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि उस समय आपकी जो देसी रियासतें थी, ठीक है, देसी रियासतें थी, और देखो इस समय की अगर हम बात करें बेटा, तो भारत में ध्यान दीजिएगा, कुछ क्षेत्रों पर आपका सीधा सीधा ब्रिटिश कंट्रोल था, है ना। जिन क्षेत्रों पर सीधा सीधा ब्रिटिश नियंत्रण था, जैसे मान लो ये जो क्षेत्र है, इन पर किसका नियंत्रण है, ब्रिटिश सरकार का, ठीक है, ये इन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको क्या बोलेंगे, ब्रिटिश भारत। क्या बोलेंगे, ब्रिटिश भारत। और कई सारे छोटे छोटे राज्य ऐसे थे, छोटे छोटे राज्य ऐसे थे जहां राजा महाराजा शासन करते थे, ये दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, कई सारे छोटे छोटे राज्य ऐसे थे जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे। इन राज्यों को क्या बोलते थे बच्चा, देसी रियासतें। क्या बोलते थे, देसी रियासतें। तो वो क्षेत्र जिन पर ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का सीधा सीधा नियंत्रण था, बेटा वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता था, ब्रिटिश भारत। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे, उनको क्या बोलते थे, देसी रियासतें, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत को मिलाकर किसका निर्माण करेंगे, भारत संघ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो अब भारत देश आपका बनने वाला है, ये जो देश बनने वाला है, इसमें कौन कौन शामिल होगा, देसी रियासतें भी सारी शामिल करेंगे, और कौन सा, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र भी शामिल करेंगे, ठीक है। तो देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत को मिलाकर भारत संघ का निर्माण करेंगे, और जो संविधान सभा बनाएंगे उसमें 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगी, एक सीट होगी। दोनों पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये प्रावधान, एक ये प्रावधान, इसके अलावा इस समय, ये जो समय है बेटा, इस समय अगर आपने थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी थी। इस पार्टी का नाम आप सभी ने सुना होगा, मुस्लिम लीग। सुना था, सुना है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, भले आपने इतिहास अभी ना पढ़ा हो। इस मुस्लिम लीग पार्टी का गठन कब हुआ था, 1906 में हुआ था। कब गठन हुआ था बेटा, 1906। और ये जो मुस्लिम लीग थी, इस समय तक आते आते मांग कर रही थी, किस बात की मांग कर रही थी, किसकी बात मांग कर रही थी, पाकिस्तान की मांग कर रही थी। किसकी मांग कर रही थी, कि एक भारत को तोड़ करके एक नया देश मुस्लिमों के लिए बनाया जाना चाहिए, जिसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान होगा। और हम भारतीय मुस्लिम लीग की इस मांग का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए, ये जो कैबिनेट मिशन योजना है, ध्यान रखना, इसने भी क्या किया, इसने क्या किया, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया, मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, कि कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा, ठीक है। देसी रियासतें होंगी, ब्रिटिश भारत होगा, उनको मिला के एक भारत संघ बनाएंगे, जो संविधान सभा बनेगी उसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान होगा, लोग चुन करके आएंगे, ठीक है। और पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया बेटा, खारिज कर दिया। ये बात ध्यान रखना है। लिख लिया।
बढ़े आगे। बेटा थोड़ा कायदे से नोट्स बना लो जब बना रहे हो, जब मेहनती कर रहे हो आप, थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखो यार। बाद में पेपर टाइम पता चला खुद ही नहीं पढ़ पाओ, क्या फायदा। हाँ ठीक है। अच्छा अब बच्चों क्या समझ में आया, देखो फिर से आते हैं, फिर से आ जाते हैं। हाँ मैंने आपको क्या बताया था, देखो संविधान सभा का अगर गठन पूछा जाए कि सर्वप्रथम गठन संविधान सभा शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था, तो क्या बताएंगे, एमएन रॉय। पार्टी पूछेंगे तो कौन सी पार्टी बताएंगे, स्वराज पार्टी का गठन पूछेंगे कब हुआ था, तो 1923 सन क्या बताएंगे, 23। और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने गठन किया था। पेपर में पूछा जाए अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था कि हम भारत में संविधान सभा बना देंगे, तब क्या बताएंगे, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1940। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि संविधान सभा का जो गठन है वो किस योजना की सिफारिश पर हुआ था, तब क्या बताएंगे, कैबिनेट मिशन योजना। सन क्या है कैबिनेट मिशन का, 24 मार्च 1946। कितने सदस्य थे बच्चा, 3 सदस्य थे। पहले सदस्य का नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे सदस्य का नाम एबी अलेक्जेंडर, तीसरे वाले का नाम सर पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, इसी योजना के आधार पे क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, अब इस कैबिनेट मिशन ने कुछ सिफारिश की थी। पहली सिफारिश क्या थी कि भैया जब तक देश को आजाद नहीं कर देंगे तब तक हम आपके लिए क्या बना देंगे, एक अंतरिम सरकार। इसमें सारे के सारे मेंबर क्या होंगे, भारतीय होंगे, है ना। और जब आपका देश आजाद हो जाएगा तो आप चुनाव करवा के अपने हिसाब से सरकार बना लेना, है ना। लेकिन तब तक हम आपके लिए क्या बना देंगे, एक अंतरिम सरकार, और संविधान सभा का क्या कर देंगे, गठन। अब बात यह है कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा, तो इन्होंने कहा था कि देखो, इन्होंने कहा था कि पहली बात तो भारत के अंदर उस समय जो देसी रियासतें हैं और वो क्षेत्र जिस पर सीधा सीधा हमारा अधिकार है, यानी कि ब्रिटिश भारत, इनको मिलाकर के हम क्या बनवाएंगे, क्या बनाएंगे, भारत संघ का निर्माण करेंगे, करेंगे ना। एक भारत देश बनाया जाएगा जिसमें देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत शामिल होंगे। पहली तो ये सिफारिश करी। दूसरी सिफारिश इन्होंने क्या करी कि प्रत्येक ये जो 10 लाख की जनसंख्या है इस पर संविधान सभा में कितनी सीट होगी, 1 सीट होगी। ठीक है, और इन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये जो संविधान सभा का चुनाव होगा ये कैसे होगा, संविधान सभा का जो चुनाव होगा ये कैसे होगा, तो इन्होंने कहा 2 तरीके से होगा। ठीक है, एक तो ब्रिटिश भारत, ध्यान रखना, देखो बेटा ब्रिटिश भारत, समय दे देंगे, पहले जरा देख लो, यहां पे हो सकता है कि समझ में ना है। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा, एक तो ब्रिटिश भारत के जो सदस्य होंगे, ब्रिटिश भारत के जो सदस्य होंगे उनका क्या कर लेंगे हम लोग, उनका क्या कर लेंगे, निर्वाचन। ब्रिटिश भारत के जो मेंबर होंगे वो चुनाव के माध्यम से चुनकर संविधान सभा में पहुंच जाएंगे, तो क्या करेंगे, निर्वाचन। ठीक है, और ब्रिटिश भारत के मेंबर्स का निर्वाचन कैसे होगा, कौन इनको चुनेगा, तो ध्यान रखना है प्रांतीय विधान मंडल के सदस्य जो हैं वो किसको चुनेंगे, वो किसको चुनेंगे, ब्रिटिश भारत के सदस्यों को चुनेंगे जो संविधान सभा में पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात हमको जरा बताइए, अगर यहां पर राष्ट्रपति को कौन चुनता है, राष्ट्रपति को कौन चुनता है, हम लोग चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं क्या, नहीं चुनते। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को कौन कौन चुनता है, कौन कौन चुनता है, संसद के सदस्य चुनते हैं, और ये जो संसद के सदस्य हैं इनको कौन चुनता है, जनता। जब जनता अप्रत्यक्ष रूप से किसी को चुने तो देखो जनता द्वारा, देखो जनता किसको चुनती है, संसद के सदस्यों को, और संसद के सदस्य किसको चुनते हैं, तो चुनाव कैसा हो गया बच्चा,
और जब जनता सीधे सीधे चुने, जनता सीधे सीधे चुने, ठीक है, सीधे सीधे, तो वो क्या होता है बेटा, कैसा निर्वाचन होता है, कैसा निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। जनता सीधे सीधे किसको चुनती है बता सकते हो, सांसदों को चुनती है, सीधा चुनाव होता है, जनता हम लोग वोट डालते हैं, और किसको चुनती है, विधायकों को चुनती है ना, सीधा सीधा चुनाव होता है, हम लोग वोट डालते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति को कौन चुनता है, संसद के, और इन संसद के सदस्यों को कौन चुनता है, तो जनता पहले इनको चुनती है और ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, है ना। लेकिन जितने भी सांसद विधायक हैं उनको जनता खुद चुनती है। तो ये वाला चुनाव कैसा हो गया इन लोगों का, प्रत्यक्ष वाला। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा हो जाता है बेटा, कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत के जो लोग चुने जाएंगे उनका जो निर्वाचन होगा उन्हें प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा क्या किया जाएगा, चुना जाएगा, ठीक है। और इन ये जो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे इनको कौन चुनता है बेटा, इनको कौन चुनेगा, जनता। ये विधायकों की तो बात हो रही है ना, तो जनता इनको चुनेगी और ये किसको चुनेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। तो इन लोगों का चुनाव ब्रिटिश भारत से जो लोग चुनकर पहुंचेंगे कैसे चुनेंगे, ये कैसा चुनाव होगा, कैसा चुनाव होगा बेटा, अप्रत्यक्ष। ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनता प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को चुनेगी और ये प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। कहां से, कहां से बेटा, ब्रिटिश भारत से। कहां से चुनेंगे, ब्रिटिश भारत से। तो चुनाव कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक तो आपने कहा ब्रिटिश भारत, यहां के देखो ये जो ब्रिटिश भारत है यहां के सदस्यों को कौन चुनेगा, कौन चुनेगा, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य चुनेंगे, है ना। और अब क्या बचा, देसी रियासतें बची, तो देसी रियासतों से जो प्रतिनिधि पहुंचेंगे उनका चुनाव कैसे होगा बेटा, उनका चुनाव कैसे होगा, कहां गया, हां ये रहा ना। अच्छा, तो ब्रिटिश भारत के, अच्छा अब देखो यहां पर हां, देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव, देसी रियासतों से आने वाले सदस्य ये कैसे चुने जाएंगे, कैसे चुने जाएंगे, देसी शासकों द्वारा क्या होंगे बेटा, शासकों द्वारा क्या किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश भारत से जो मेंबर संविधान सभा में पहुंचेंगे उनका क्या होगा, उनका क्या होगा बच्चा, निर्वाचन। कौन चुनेगा, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य, और इसलिए निर्वाचन कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। और देसी रियासतों से जो संविधान सभा में मेंबर पहुंचेंगे उन्हें देसी शासकों द्वारा क्या किया जाएगा बेटा, मनोनीत किया जाएगा। तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया समझा दी थी, समझा दी थी, ठीक है। अब आखिरी एक बात और समझ लो, उसके बाद क्लास को रोकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहा था, कितनी जनसंख्या पर एक सीट होगी, 10 लाख ना, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी, ठीक है। और उस समय भारत की जो जनसंख्या थी बेटा लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। कितनी करोड़ थी, 40 करोड़। तो जब बेटा ये आंकड़ा निकाला गया है ना, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, तो ये कुल सीटें जो निकल के आई 40 करोड़ के हिसाब से 39 कुछ समथिंग थी बेटा। तो कुल सीटें संविधान सभा की कितनी निकली, 389। संविधान सभा में कुल सीटें कितनी निकल के आई, 389, ठीक है। और इस 389 में बच्चा देखो, इस 389 में 292 सीटें ये किसको मिली, ये किसको मिली, ब्रिटिश भारत को। किसको मिली, ब्रिटिश भारत को। 4 सीटें किसको मिली,
ये कमिश्नरी प्रांतों को मिली। किसको मिलेंगी? कमिश्नरी प्रांत। अब सर जी ये कमिश्नरी प्रांत क्या है? जैसे आज की डेट में केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे ही बेटा कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। तो 292 सीटें ब्रिटिश भारत, 4 सीटें कमिश्नरी प्रांत और 93 सीटें किसको मिली? किसको मिली? देसी रियासत को। अब आप खुद ही बता दीजिए, ये जो 292 सीटें थी किसको मिली? ब्रिटिश भारत को। इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? इनका चुनाव होगा ना, ठीक है, इनका और इनका चुनाव होगा। और ये जो चुनाव होगा कैसा होगा? कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। इनको कौन चुनेगा? कौन चुनेगा? तो आप क्या बताएंगे? विधानमंडल के सदस्य चुनेंगे, है ना। और जो देसी रियासतें हैं, इनका ये जो 93 आएंगे, ये कहां से आएंगे? ये मनोनीत किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे बच्चा? मनोनीत। किसके द्वारा? देसी शासकों द्वारा। जो रियासत के प्रमुख थे उनके द्वारा क्या किए जाएंगे बेटा? मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, तो कुल सीटें कितनी निकल के आई? 389, जिसमें 292 किसको मिली? ब्रिटिश भारत को। 4 सीटें किसको मिली? कमिश्नरी प्रांत को। ठीक है, और आपका 93 सीटें किसको मिली बेटा? देसी रियासत को। ठीक है, अच्छा अब ये आप जरा देख लेना, ये जो कमिश्नरी प्रांत थे ये कौन कौन से थे? ये भी लिख लीजिए आप जरा। कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? हां, कौन कौन से थे बेटा? देखो, एक तो कमिश्नरी प्रांत था आपका दिल्ली, ठीक है, एक कौन सा था बेटा? दिल्ली। दूसरा आपका था अजमेर। दूसरा कौन सा था? अजमेर। जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश है बेटा, ऐसे ही उस टाइम पे 4 कमिश्नरी प्रांत थे जिन पर कमिश्नर शासन करते थे। ठीक है, जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर में आता था। अजमेर। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा बलूचिस्तान। ये वर्तमान में किसके पास है? किसके पास है बेटा? पाकिस्तान के पास है ना। और आपका चौथे नंबर पे आएगा कुर्ग। कुर्ग कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखना। 292 सीटें किसको मिली? ब्रिटिश भारत को। 4 सीटें किसको मिली? कमिश्नरी प्रांत को। कमिश्नरी प्रांत कितने? 4। कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। और देसी रियासतों को कितनी सीटें मिलेंगी बेटा? 93। ठीक है, अच्छा चलिए अब क्लास को इसी के साथ रोकेंगे, लेकिन पहले एक बार जरा फिर से हम अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, फिर से बता दीजिए हमको, रिपीट कर दीजिए मेरे साथ। अगर पेपर में पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने संविधान सभा के गठन की बात की थी? एमएन रॉय। पार्टी पूछेंगे तो क्या बताएंगे? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923। किसने किया था? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से या ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात को कब स्वीकार किया था, तो क्या बताएंगे? अगस्त प्रस्ताव में। किसमें स्वीकार किया था? और यह अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? किसके आधार पे हुआ था? किस योजना के आधार पे? कैबिनेट मिशन योजना। इसका सन कितना है? 24 मार्च 1946। इसमें कितने सदस्य थे? 3। स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, अच्छा इसी योजना के आधार पे संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन योजना ने कुछ सिफारिशें की थी। पहली सिफारिश क्या थी? अंतरिम सरकार का गठन करेंगे जब तक आजादी नहीं दे देते। और दूसरा किसका गठन करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। संविधान सभा के लिए उन्होंने क्या बताया? कैबिनेट मिशन योजना में क्या बताया? क्या बताया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में कितनी सीट होगी? 1 सीट होगी। ये जो देसी रियासतें हैं और ब्रिटिश भारत है, इनको मिलाकर के क्या बनाएंगे? भारत संघ बनाएंगे। और पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया था? खारिज। फिर इन्होंने कहा था संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा, तो चुनाव में इन्होंने क्या बताया था बेटा? चुनाव में क्या बताया था
कि जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत से जो सदस्य संविधान सभा में पहुंचेंगे उनका क्या कर लेंगे हम लोग, निर्वाचन। और उन्हें कौन चुनेगा, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य चुनेंगे, है ना। इसलिए निर्वाचन इनका कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। और देशी रियासतों से जो सदस्य संविधान सभा में पहुंचेंगे वो क्या किए जाएंगे बेटा, मनोनीत। किसके द्वारा किए जाएंगे, देशी शासकों के द्वारा। ठीक है। अब जब 10 लाख के आधार पर 10 लाख के आधार पर जब सीटें निकाली गई तो कुल सीटें कितनी निकली, 389 निकली। 389 सीटों में से 292 और 4 यानी कि 296 सीटें किसको मिली, ब्रिटिश भारत को। और ये जो ब्रिटिश भारत के सदस्य आएंगे कैसे आएंगे, चुनाव से। ये चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है। और 93 सीटें किसको मिली बेटा, देशी रियासतों को। और इनके शासक क्या करे जाएंगे, देशी रियासतों के जो सदस्य होंगे वो क्या किए जाएंगे, मनोनीत। किसके द्वारा, देशी शासकों के द्वारा। तो इस तरीके से इतने मेंबर संविधान सभा में पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। क्लास में ही इतना रिकॉल कर लेंगे कि किसी तरीके की दिक्कत ना हो, हमें घर जाकर बहुत ना पढ़ना पड़े। ठीक है। आज इतना ही रखें। ठीक है। कल इसके आगे की क्लास शुरू करते हैं।